लाइव चैट में आपने देखा होगा स्पैम चलते हैं। अब आप कुछ ऐसे फ्रेंड्स बना लेते हो, डिसिप्लिन नहीं है या फिर फोकस नहीं है अपने गोल के प्रति। मैं एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। उन्होंने जेई क्लियर किया तो पहले उन्होंने हर एक पॉइंट आप पे डिपेंड करेगा कि आपकी कंडीशन क्या है। तो चलिए पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वालगुम क्लासेस। जैसे हमने प्रोमिस कर रखा आपको कि अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें या फिर इंस्टाग्राम पर पर्सनली मैसेज कर दो। तो आज ऐसे ही एक हमारे स्टूडेंट का मैसेज आता है हमें इंस्टाग्राम पर। वो हमसे पूछता है कि सर मैं 12th कर ली है मैंने अभी और मैं एनडी की प्रिपरेशन करने जा रहा हूँ। ठीक है, वो एनडी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहा है। तो बेसिकली वो ऑफलाइन कोचिंग को चूज करे या फिर ऑनलाइन कोचिंग को चूज करे, वो इसमें डिफरेंस पूछना चाहता है। तो बेसिकली ऐसे किसी भी एस्पिरेंट की ये मेजर प्रॉब्लम होती है कि ऑफलाइन कोचिंग और ऑनलाइन कोचिंग में डिफरेंस क्या क्या होता है। तो ये पॉइंट्स पता है, एक्चुअली सभी को पता है, ठीक है। लेकिन ये वीडियो उस बंदे के लिए है जो अभी जस्ट चूज करने वाला है, और ये वीडियो जो है उसके माइंड को ओपन कर देगी। ठीक है, सारे जो जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, वो एक वीडियो देखकर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात, जो बच्चा प्रिपरेशन करना चाहता है उसी के लिए है। ठीक है, अगर जो प्रिपरेशन ऑफलाइन है ऑनलाइन है कुछ कर ही नहीं रहा, उसे ये जो वीडियो है ये बोरिंग लगने वाली है। ठीक है, तो ऑफलाइन कोचिंग और ऑनलाइन कोचिंग में हम आज डिफरेंस करेंगे। देखिए, जैसे ऑफलाइन कोचिंग है हमारी, ठीक है, और एक होती है हमारी ऑनलाइन कोचिंग। ऑफलाइन कोचिंग में बेसिकली क्या होता है, आपको इंस्टीट्यूट पे जाके वहां पर क्लासेस लगानी होती है। ठीक है, फिजिकल प्रेजेंस देनी होती है। ऑनलाइन कोचिंग में आप घर पे बैठ के या फिर कहीं पर भी कोचिंग ले सकते हो। अब ऑफलाइन कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग जो है अलग अलग बंदे के लिए अलग अलग वेरी करती है। जैसे किसी के लिए ऑफलाइन कोचिंग बेटर होती है, किसी के लिए ऑनलाइन कोचिंग बेटर होती है। अब ऑफलाइन कोचिंग के कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव्स हैं, ऐसे ही ऑनलाइन कोचिंग के कुछ पॉइंट्स हैं जो पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव्स हैं। अब आपको मैं अगर आपको सारे पॉइंट्स बता भी दूंगा तो भी आपका डाउट क्लियर नहीं हो। ठीक है, क्लियर कैसे होगा, मान लीजिए आपने ये सारे पॉइंट्स समझ लिए, समझकर अपने ऊपर अप्लाई करने हैं कि मेरे हिसाब से कौन सा पॉइंट ठीक है, क्योंकि अलग अलग वेरी करता है। जैसे कि बजट है मान लीजिए, ठीक है, अब बजट का एक टॉपिक है हमारे इसमें पॉइंट बना रखा है मैंने। मान लीजिए किसी का बजट जो है वो लो है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता ऑनलाइन कोचिंग को, सॉरी ऑफलाइन कोचिंग को, तो उसके लिए पॉइंट अलग होगा। लेकिन मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनका बजट ठीक है, मतलब जिनकी फैमिली सिचुएशंस ठीक है, वो ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं, तो उसके लिए अलग है। तो वो आप पे डिपेंड करेगा, हर एक पॉइंट आप पे डिपेंड करेगा कि आपकी कंडीशन क्या है। तो चलिए पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो है कॉस्ट का। ठीक है, तो ऑनलाइन मोड में जो फीस होती है वो कम होती है, ऑनलाइन मोड में फीस कम होती है, ऑफलाइन मोड में फीस ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर यूपीएससी की बात करी जाए तो ऑफलाइन मोड में 2 से 3 लाख फीस होती है, ऐसे ही ऑनलाइन मोड में 50 से 1 लाख तक जो है फीस होती है। अलग अलग इंस्टीट्यूट की अलग अलग फीस होती है, वेरी करती रहती है, सिर्फ मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ एग्जाम्पल तौर पे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो कॉस्ट जो है, अगर कॉस्ट देखनी है तो ऑनलाइन मोड में सस्ती होती है और ऑफलाइन मोड में महंगी होती है। अब फ्लेक्सिबिलिटी की बात करी जाए, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं हम। फ्लेक्सिबिलिटी की मतलब कि ऑनलाइन कोचिंग, जैसे कि ऑनलाइन कोचिंग को हम ON से डिफरेंस डिनोट करेंगे और ऑफलाइन कोचिंग को OF से। ठीक है, आप तो समझ लेना। तो ऑनलाइन कोचिंग में आप क्लासेस बार बार लगा सकते हो। ठीक है, एक रिकॉर्डेड लेक्चर आएगा, ठीक है, आपके पास, आप रिकॉर्डेड लेक्चर को बार बार रिपीट करके देख सकते हो। लेकिन ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है, आपको एक बार ही क्लास देखने को मिलेगी। आप क्लास में जाओगे, आप फिजिकल प्रेजेंस दोगे क्लास में, आप क्लास में सीख के आ जाओगे। अब इन दोनों के अलग अलग बेनिफिट्स हैं, किसी के नुकसान है। ऑनलाइन कोचिंग में क्या होता है, अगर आप बार बार वीडियो देख सकते हो तो आप लेजी हो जाते हो कि भाई बाद में देख लेंगे, क्लास शाम को देख लेंगे, रात को देख लेंगे। मैं कोचिंग ले रहा था ऑनलाइन मोड में, तो बेसिकली मेरे साथ ये बनती थी कि मैं ऑनलाइन कोचिंग में ये करता था कि शाम को लगा लेंगे काम, अभी खेल लेता हूँ, अभी ये वाला काम कर लेता हूँ, पहले इसका तो मौका है, मेरे पास टाइम है, बाद में कर लूँगा। तो ऑनलाइन कोचिंग का बेनिफिट ये है कि आप बार बार क्लास रिपीट कर सकते हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया बार बार देख सकते हो। लेकिन इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि आप लेजी बन जाते हो। ठीक है, कंसिस्टेंसी नहीं बनते, तो कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है। ऑफलाइन मोड में क्या होता है, आपको जाना ही पड़ता है, आपको पता है कि भाई मेरी 2 बजे क्लास है तो मेरे को जाना ही जाना है। ठीक है,
रेगुलरिटी बनती है इसमें। बेसिकली ऑफलाइन कोचिंग में रेगुलरिटी बनती है, ऑनलाइन कोचिंग में रेगुलरिटी नहीं बनती। अब वो आप पे डिपेंड करता है। मान लीजिए आपको बजट आपका कम है तो आपको रेगुलरिटी आपको बनानी होगी, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, ठीक है। ऑनलाइन कोचिंग अगर आप लेते हो तो आपको है 2 बजे की लाइव क्लास है तो 2 बजे आपको बैठना ही बैठना है, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है, हम इसमें बार बार वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में हम बार बार लेक्चर नहीं देख सकते। बेसिकली आजकल ऑफलाइन कोचिंग भी क्या कर रहे हैं कि ऑफलाइन तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वो अपनी ऐप्स पर भी उन लेक्चर्स को अपलोड कर देते हैं। तो ये भी आप एक बात को ध्यान में रख लेना। तो ऑनलाइन कोचिंग में आपको क्लासेस बार बार देखने को मिलेंगी, लेकिन वो आपको कई बार लेजी बना देते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हो। ऑफलाइन कोचिंग में आप रेगुलर हो जाते हो, ठीक है। तो प्लस पॉइंट एक यहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग का हो जाता है कि आप रेगुलर जा सकते हो क्लास में। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम, इंटरेक्शन, ठीक है। इंटरेक्शन, अब इंटरेक्शन की बात करी जाए तो ऑफलाइन कोचिंग में आप फिजिकली प्रेजेंट होते हो क्लास में, ठीक है। फिजिकली प्रेजेंट होते हो तो आप टीचर्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और ऑनलाइन कोचिंग में आप इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाते, आप एक कमरे में बैठे होते हो, आपको ऑनलाइन क्लास लगानी होती है, आप खुद ही पढ़ रहे होते हो, ठीक है। एनवायरनमेंट अगर देखा जाए तो ऑफलाइन कोचिंग का एनवायरनमेंट बेटर होता है, क्यों, किस बच्चे के लिए और कैसे, वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है, बेसिकली ऑफलाइन कोचिंग में आप जाते हो, आपको एक माहौल बनता है, ठीक है। आपको माहौल दिखता है कि मेरे साइड वाला बच्चा क्या कर रहा है, इस साइड वाला बच्चा क्या कर रहा है, कंपटीशन बनता है। किसी भी प्रिपरेशन, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमें कुछ चीजें होती है हमारे पास, जैसे कि मोटिवेशन, ठीक है, कंपटीशन, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारी प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं। अब आप एक कमरे में बैठे हो, आप डेली क्लासेस लगा रहे हो, आप अपना काम अच्छे से कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपका कंपटीशन नहीं बन रहा, आपको ये नहीं पता चलेगा कि भाई मेरे साइड वाला बच्चा जो है वो कितना पढ़ रहा है। नो डाउट ऑफलाइन कोचिंग में, सॉरी ऑनलाइन कोचिंग में ये हमारे पास आता है कि आपकी जो है पूरे इंडिया में रैंक इतनी है इतने बच्चों में से, लेकिन एक फील नहीं आती, ठीक है। ऑनलाइन कोचिंग में भी आजकल देखते हैं कि पूरा इंडिया में कवर करते हैं कि आपकी पूरे इतने सारे स्टूडेंट्स में से ये रैंक आ रही है। जब आप ऑफलाइन कोचिंग में जाओगे तो आप देखोगे, आप फील कर पाओगे कि मुझे प्रिपरेशन की थोड़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अब साइड वाला आपसे अच्छे मार्क्स ला रहा है, ठीक है, वो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बता रहा है, उस टॉपिक के बारे में अच्छे से खुल के बता रहा है, तो आपको लगेगा कि मेरे में कहीं ना कहीं कमी है, ठीक है, मैं थोड़ा अच्छा कर सकता हूँ। तो कॉम्पिटिशन क्या है, ऑफलाइन कोचिंग में बनता है, ऑनलाइन कोचिंग में इतना कॉम्पिटिशन नहीं बनता। रिसोर्सेज से पहले जैसे इंटरेक्शन की बात एक और शेयर कर लेता हूँ। जैसे कि बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हो जाते हैं वहाँ पर इंटरेक्शन भी खत्म हो जाती है ऑफलाइन मोड में। जैसे कि मान लीजिए आपका 800 बच्चों का बैच है, ठीक है, तो 800 बच्चों का बैच है तो एक टीचर जो है वो 800 बच्चों को नहीं देख सकता, तो उसमें वहाँ पर क्या हो जाता है, एलईडी लग जाती है, बड़ी बड़ी स्क्रीन लग जाती है जहाँ पर वो टीचर दिखाई जाता है। मतलब कि ऑफलाइन मोड के अंदर ही आपको ऑनलाइन की तरह पढ़ाया जाता है। तो ये बात भी अगर आप ध्यान रख लीजिए, आप किस इंस्टीट्यूट पे जा रहे हो, कितनी स्ट्रेंथ है, आपको लाइव इंटरेक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी, एक बात ये भी आप ध्यान से देख लेना। रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या है, ऑनलाइन में रिसोर्सेज थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो ऑनलाइन मोड में होते हैं, जैसे कि पीडीएफ, बुक की पीडीएफ, ठीक है। तो ये क्या है ऑनलाइन, अब आपको ऑनलाइन पढ़ना है सारा, ठीक है, लेकिन एक हार्ड कॉपी होगी। ऑफलाइन में क्या है, आपको हार्ड कॉपी मिलती है, जैसे कि नोट्स मिल जाते हैं, जो पेज पे नोट्स होते हैं ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स के, बुक्स होती हैं कोचिंग सेंटर्स की। तो मैं प्रेफर करूंगा ऑफलाइन कोचिंग की बुक्स, ठीक है। ऑफलाइन कोचिंग की बुक्स अगर आपको कुछ नोट्स बनाने हैं तो आप इजीली मेंटेन कर सकते हो। ऑनलाइन में भी आपको आप कर सकते हो बहुत कुछ, लेकिन जो बुक आप टेक्स्ट बुक है, जैसे कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एम लक्ष्मीकांत है, तो एम लक्ष्मीकांत को आप उसकी आप हार्ड कॉपी अच्छे से पढ़ पाओगे, ना कि आप उसकी पीडीएफ अच्छे से पढ़ पाओगे। तो यहाँ पर ये है टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट्स। जैसे कि आप क्लास अपने कमरे में बैठे क्लास लगा रहे हो ऑनलाइन मोड में, तो आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो मान लीजिए कहीं पर एक दिन 2 दिन या फिर कुछ टाइम के लिए इंटरनेट बंद हो जाता है, तो ऑनलाइन कोचिंग वहाँ पर दिक्कत कर सकती है, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग में आप जा सकते हो। ऐसे ही ऑफलाइन कोचिंग भी बंद हो सकती है किसी न कारण की वजह से। पर्सनलाइजेशन, ठीक है, पर्सनलाइजेशन में क्या होता है कि मान लीजिए आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन कोचिंग में टाइम बचता है, ठीक है। ऑनलाइन कोचिंग में टाइम कैसे बचता है,
जैसे कि मेरा एक दोस्त है, वो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा है और उसने ऑफलाइन मोड में कोचिंग ले रखी है। तो मैंने उससे पूछा कि ऑफलाइन कोचिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो वो बताता है कि अगर आपको क्लास में आगे बैठना है, टीचर के सामने बैठना है, तो आपको 1.5 घंटा पहले जाकर बैठना होगा, फिर जो क्लास है वो लगेगी। मतलब कि स्ट्रेंथ इतनी हो जाती है कि आपको आगे बैठने के लिए कुछ टाइम पहले जाना पड़ेगा। तो ऑफलाइन कोचिंग में आपका टाइम वेस्ट हो जाता है कई बार। जैसे कि आप एक गांव से बिलोंग करते हो, शहर में कोचिंग सेंटर है, तो आपको गांव से शहर की तरफ जाना है। ठीक है, गांव से शहर की तरफ जा रहे हो, तो इसमें आने जाने में भी टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में क्या होता है, नहाए, फ्रेश हुए और क्लास में बैठ गए, ठीक है, अपने पढ़ाई पर बैठ गए। तो ऑनलाइन में ये बेनिफिट होता है कि आप जो है अपना टाइम बचा सकते हो। ठीक है, इधर उधर घूमने की बजाय आप टाइम बचा सकते हो। इंटरेक्शन में एक बात और ऐड करना चाहूँगा, जैसे आप ऑफलाइन कोचिंग में फ्रेंड्स बना लेते हो, ठीक है, ऑनलाइन कोचिंग में आप फ्रेंड्स नहीं बना पाते। अब फ्रेंड्स के भी दो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, वो डिपेंड करता है आप पे। अब आप कुछ ऐसे फ्रेंड्स बना लेते हो जो क्लास बंक करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, इतने डिसिप्लिन नहीं है या फिर फोकस नहीं है अपने गोल के प्रति, तो आप भी एक गलत ट्रैक पर चले जाओ। वहीं ऑनलाइन मोड में आप कोई भी फ्रेंड्स नहीं बना रहे, आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तो उसका भी एक नेगेटिव इफेक्ट है। क्या नेगेटिव इफेक्ट है, सिर्फ आप पढ़ाई में लगे रहोगे तो आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगी, आपको एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, आप एक रट्टू तोते की तरह हो जाओगे। ठीक है, तो अगर आप अच्छे फ्रेंड्स बना लेते हो, ठीक है, प्लस पॉइंट बताता हूँ मैं ऑफलाइन मोड में, अगर आप अच्छे फ्रेंड्स बना लेते हो तो आप अपने टॉपिक्स, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो। मान लीजिए कोई टॉपिक आपको नहीं आ रहा, तो अपने फ्रेंड से शेयर करो कि भाई आज क्लास में कौन सा टॉपिक करवाया था, एक बार उसका थोड़ा सा बता दे मुझे। ठीक है, वो आप पे, हर एक पॉइंट आप पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे हो, आप किस चीज़ को चूज करते हो और आप कैसे काम करते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मोटिवेशन। जैसे मैंने आपको बताया, अब आप क्लास में जाते हो, ऑफलाइन क्लास में, ठीक है, ऑफलाइन क्लास में आप जाते हो और टीचर आपको बताता है और वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो आप उसका आंसर देते हो, तो आपको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और यही ऑनलाइन कोचिंग में आप इतना ज़्यादा नहीं बताते। एक एक दूसरा नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ मैं आपका, डाउट्स। जैसे कि डाउट्स जो हैं वो ऑनलाइन कोचिंग में आप अच्छे से नहीं पूछ पाते। मुझे पता है कमेंट सेक्शन दे रखे होते हैं, आप पूछ सकते हो, लाइव चैट होती है, आप पूछ सकते हो। लेकिन आपने एक बात देखा होगा कि कोई भी एक लाइव चैट जब चलती है, तो लाइव चैट में आपने देखा होगा स्पैम चलते हैं। सर इररिलेवेंट क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, जो टॉपिक चल रहा है उससे कुछ बाहर हटके कुछ भी गलत गलत पूछ लेते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, आपका क्वेश्चन जो है वो ऊपर चला जाता है, जो टीचर है वो आपके कमेंट को नहीं देख पाता, आपकी लाइव चैट में आपके क्वेश्चन को नहीं देख पाता। लेकिन ऑफलाइन कोचिंग में आप टीचर के पास जाते हो, वो डिपेंड करता है आपका इंस्टीट्यूट कैसा है, बड़ा है, छोटा है, आपको मेंटर्स प्रोवाइड कर रखे हैं या नहीं। वो तो ऑनलाइन कोचिंग में क्या होता है, आपका क्वेश्चन ऊपर चला जाता है, इतना ध्यान नहीं दे पाता टीचर। ऑफलाइन कोचिंग में आप अगर पूछते हो, जैसे कि ऑफलाइन मेरे पास आते हो, मैं आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हो तो मैं आपको बता दूंगा। ऐसे ही ऑनलाइन कोचिंग में मेंटर्स प्रोवाइड कर रखे हैं। ठीक है, मेंटर्स से आप कॉल पर बात कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वही है, जो आप ऑफलाइन में किसी टीचर से पूछ सकते हो और आपका डाउट जो है ना वो अच्छे से सोल्व होता है, ऑनलाइन में इतना नहीं हो पाता। नो डाउट, जो ऑनलाइन मोड है उसमें जो टीचर्स हैं, जो भी इंस्टीट्यूट है, वो अच्छे से अच्छा कर सकता है, लेकिन जो ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं इनको बिल्कुल खत्म नहीं कर सकता। खत्म कौन कर सकता है, वो हो आप पे डिपेंड करता है। मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए कि किस पॉइंट के, किस ऑफलाइन मोड के क्या नेगेटिव्स हैं, क्या पॉजिटिव हैं, ऑनलाइन मोड के क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। तो ये बेसिकली ओवरऑल समझ लेते हैं। तो ये मान लीजिए ऑफलाइन मोड है और ये है ऑनलाइन मोड। तो ऑनलाइन मोड में आपका टाइम बचता है, आपका पैसा बचता है, बजट जो है लो होता है, इसमें आपको एनवायरनमेंट मिलता है। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, आपकी कंसिस्टेंसी बनती है। अब आप पे डिपेंड है, आप ऑनलाइन कोचिंग में बैठ के, घर पे बैठ के कंसिस्टेंसी बना सकते हो। ठीक है ना। अब आपका एक और है ऑफलाइन कोचिंग, जैसे कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको दिल्ली जाना पड़ता है बेसिकली, तो वहाँ पर आपको पीजी वगैरह भी लेना पड़ता है, एक्स्ट्रा जो रहने का खर्चा होता है। लेकिन ऑनलाइन मोड में क्या है, आप अपने घर पे बैठकर प्रिपरेशन कर सकते हो, या फिर आपके घर के पास कोई भी लाइब्रेरी है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये है, टाइम बचता है, पैसे बचते हैं, इसमें थोड़ी कंसिस्टेंसी होती है, रेगुलर
छुट्टी बन जाती है कि आज क्लास है, वही उस टाइम पे तो जाना ही है। ऑनलाइन में क्या होगा कि यार अभी क्लास है, शाम को कर लेंगे, रात को कर लेंगे, थोड़ी देर बाद कर लूंगा, अभी ये काम कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। तो अभी आपको क्या करना है, बैठ के हर एक पॉइंट को चेक करना है दोबारा से, वीडियो को पॉज करके, कि मेरा कहाँ पर मेरा जो पॉजिटिव है वो दूसरों के लिए नेगेटिव। जैसे कि मैंने बताया कि ये कंसिस्टेंसी नहीं बनती, ऑनलाइन में कंसिस्टेंसी नहीं बनती, लेकिन आप ऑनलाइन में कंसिस्टेंसी बना सकते हो। तो आप एक इन पॉइंट्स को लिख लीजिए कहीं पर, और आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि मैं किस में अच्छा हूँ और किस में बुरा हूँ। सभी पॉइंट्स को आप जब आप लिख लोगे तो आपके बाद आपको लास्ट में ये मिल जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे ऑनलाइन कोचिंग चूज करनी है या ऑफलाइन कोचिंग चूज करनी है। ऑफलाइन कोचिंग भी बेस्ट होती है, ऑनलाइन कोचिंग भी बेस्ट होती है। मैं बात दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि वो डिपेंड करता है कि आप पे, आप कैसे बंदे हो। आपको ऑनलाइन कोचिंग ठीक लग रही है तो आप ऑनलाइन कोचिंग में जाओ, आपको ऑफलाइन कोचिंग ठीक लग रही है तो आप ऑफलाइन कोचिंग में जा सकते हो। मैं एक एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। जो हर्ष हैं, आपको मैथ्स और साइंस पढ़ाते हैं इसी चैनल पर, उन्होंने जेई क्लियर किया तो पहले उन्होंने ऑनलाइन कोचिंग ली, ठीक है। ऑनलाइन कोचिंग उन्होंने ली, ऑनलाइन कोचिंग ली, उन्होंने पढ़ाई करी, अच्छे से पढ़ाई चल रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने ऑफलाइन कोचिंग ली। तो मैंने पूछा कि ऑफलाइन कोचिंग आपने क्यों ली, ऑनलाइन कोचिंग तो आपकी चल ही रही थी। तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही मेरे साथ शेयर किया था। तो उनकी एक्सपर्टीज़, जैसे कि उन्होंने जेई मेंस और एडवांस दोनों क्लियर कर रखे हैं, तो कुछ एक्सपर्टीज़ थी उनकी, वो इस वीडियो में काम आई। ऐसे ही कोई भी आपको डाउट है या फिर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।